ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स पेज नंबर 31 ऑफ फिज़िक्स फॉर क्लास 9 आज ये हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। जैसा कि आपने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में मैकेनिक्स पढ़ा था, तो मैकेनिक्स वो ब्रांच है विच डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी। अब ये मोशन पैदा कैसे होता है, कॉजेज़ ऑफ द मोशन, ये सब मैकेनिक्स में आता है। तो मैकेनिक्स की आगे दो ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। आज हम शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। सो द काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स और ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडीज़। यानी ये वो ब्रांच है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताती है। ये नहीं बताती कि कॉजेज़ ऑफ मोशन क्या है, मगर ये सिर्फ मोशन के बारे में बताती है। और जो कॉजेज़ ऑफ मोशन है वो हमें डायनामिक्स बताती है। तो इसलिए मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस बना दी गई, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। सो द काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज़। जब भी कोई बॉडीज़ मोशन में होती है, इट मीन्स इट कवर्स सर्टन डिस्टेंस, कुछ ना कुछ फासला तय करती है या अपनी एक्सिस के गिर्द मूव करती है। तो लिहाजा यहाँ पर ये देखना है कि मोशन जो है, काइंड्स ऑफ मोशन में एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन और उसके बाद रैंडम मोशन। तो ये 3-4 किस्म के मोशंस हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हम अभी ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले इसमें जो भी फार्मूलाज आ रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसका पहला फार्मूला जो है वो है स्पीड का, v इज़ इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ पर v स्पीड कहलाती है और s डिस्टेंस है और t टाइम है। तो ये पहला फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला जो है वो है वेलोसिटी का, v इज़ इक्वल टू डी अपॉन टी। डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड में आप लेंगे डिस्टेंस को और वेलोसिटी में आप लेंगे डिस्प्लेसमेंट को। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यानी कि जो डिस्टेंस होता है उसमें कोई ख़ास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें ख़ास डायरेक्शन होती है। सिर्फ इतना फ़र्क है। जैसा कि आपको एग्जांपल से बताया जाए, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब एक ऑब्जेक्ट ए से बी मूव करता है तो ऐसा रास्ता अख्तियार करता है और फिर बी पे पहुंचता है। एक और ऑब्जेक्ट है वो ए से मूव करता है तो ये फासला अख्तियार करके फिर वो किस पे पहुंचता है, पॉइंट बी पे। लेकिन एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से सीधा ए से बी तक। अब देखें, ये जो सीधा ए से बी तक है इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, लेकिन इसमें कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। कभी इसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, कभी वेस्ट की तरफ है, कभी ईस्ट की तरफ है, कभी साउथ की तरफ है, फिर जाके पहुंचता है। तो ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा, ये भी डिस्टेंस होगा, लेकिन ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो लिहाजा स्पीड और वेलोसिटी में ये फ़र्क है। तो ये दो फार्मूले आपने याद करने हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब आप इसमें देखें
कि एक्सेलरेशन जो है ये भी एक किस्म की वेलोसिटी है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, तो उसकी वेलोसिटी को हम कहते हैं वी, और जब वो कुछ डिस्टेंस कवर करके और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, और उसको हम कहते हैं ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गाड़ी 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई और उसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो पहुंच गई 90 किलोमीटर पर आवर पे। जब वो पहुंच गई तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो अब आप गौर करें, 0 से 90 तक मीन देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी। और अगर हम इसका टाइम ले लें कि ये चेंज कितने टाइम में हुई है, मीन कि हम इसकी टाइम पे डिवाइड कर दें, तो ये आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो ये 3 फार्मूले हैं, इनको आपने याद करना है। और इसके अलावा इन्हीं फार्मूलों से हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, जिसमें पहली इक्वेशन जो है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें पहली इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसका फार्मूला ये है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम डिराइव करेंगे। ये हमारा फार्मूला जो है या इक्वेशन जो है, हम इसको हम डिराइव करेंगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको भी हम डिराइव करेंगे। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं, इनको हमने ड्राइव करना है। अगर आप गौर करें तो ये जो बेसिक फार्मूले हमने बताए हैं, v इज़ इक्वल टू एस अपान टी, वी इज़ इक्वल टू डी अपान टी, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपान टी, तो इन्हीं से ये आगे ड्राइव की गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आप मोशन करने से ये है कि आपको इसमें ये होगा कि आपके न्यूमेरिकल आपको इजी लगेंगे। पहले आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। पहले तो ये है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको ये फार्मूला आना चाहिए। दूसरा, व्हाट इज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये फार्मूला आना चाहिए। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लाइकवाइज इसी तरह ये भी आना चाहिए। ये जब आपको याद होंगे तो फिर आपको जो है न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी। तो हम नेक्स्ट में जो है ये एक एक करके ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं इनको हम ड्राइव करेंगे, और उसके बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन इन्हीं को कन्वर्ट करेंगे कि जब कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में होगी, यानी वर्टिकल मूव कर रही होगी अप और डाउन, तो उनमें इन इक्वेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम बाद में करते हैं। पहले आप इनको हम ड्राइव कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूँ ड्राइव करेंगे।